नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। रोज की तरह आज हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारे का एनालिसिस करेंगे। आज का बाजार कैसा रहा, कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स है, इन सारी चीज़ों पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। उसके साथ ही ग्लोबल क्विज और जो CPI डाटा आना था, इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सो वीडियो में पूरे तरह से बने रहिए, एक भी मिनट स्किप मत कीजिए, इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। और आशा करते हैं कि आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपका 1 सेकंड का टाइम हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो बॉस मोटिवेशन किल नहीं करेंगे, आगे आपकी मर्जी। चलिए आज के मार्केट की बात कर ले रहे हैं। आज का मार्केट अगर देखेंगे ना तो पूरा एकदम कहे ना साइडवेज रहा, साइडवेज रहा एकदम। अब देखिए लास्ट सेकेंड में जो दिया है, कुछ कुछ जो बियरिश कैंडल दिया, बियरिश कैंडल दिया, सेलिंग ट्रैप किया, लेकिन फिर भी ये मार्केट 25,000 को पकड़ के रखा। ठीक है, अब देखिए कल के लिए क्या करना है, सारी चीजों पर बताएंगे। देखिए एक स्टेप यहाँ पे था जहाँ पे आज ट्रेड बन रहा होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने ही, ये आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा। इसके बाद अगर देखें आप तो यहाँ और यहाँ ऑलमोस्ट एकदम एक क्या रह गया है, साइडवेज रह गया, साइडवेज रह गया। अच्छा, अब कल के लिए क्या होगा, देखिए एक इसका अहम जो रेसिस्टेंस लेवल है निफ्टी का 25,050। आज देखिएगा इसी के आसपास से बार बार सेलिंग आ रही थी, इसी के आसपास से। तो 25,050 को क्रॉस करके सस्टेन करने देंगे, है ना, क्या करने देंगे, सस्टेन करने देंगे। उसके बाद ही आगे का देखेंगे, और बाकी डिटेल में तो आपको लास्ट स्लाइड में बताएंगे। अगर आज के लो को, आज के लो को तोड़ देता है तो आप किधर की तरफ जाएंगे, इधर की डाउन की तरफ। लेकिन 25,000 जब तक है इम्पैक्ट इंटैक्ट है, तब तक मार्केट बुलिश जोन में। अगर 25,000 को मार्केट डाउन करता है तो 24,960 तक ये जा सकता है। ठीक है ना, 25,000 को डाउन करेगा, 24,960 तक ये जा सकता है। और आगे बताएंगे, आगे क्या क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों को बताएंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे तरह से रखिए। देखिए यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आ गया है, यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI ईयर टू ईयर क्रिएट सेल। देखिए लेटेस्ट ये कब हुआ है, आज के डेट में हुआ है, ये रिलीज हुआ है। ठीक है, और प्रीवियस कितना था पहले ये देख लीजिए, 2.7 था। फोरकास्ट कितना था, 2.9 था, और आया भी 2.9 ही। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्लाइटली अप जा रहा है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मार्केट रिएक्ट करती है। देखिए मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि 25,050 को जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक आगे तरफ नहीं जाना है। आप देखिए 25,000 पर कितना पोजीशन है, 25,000 पर है 25,000 पर 1,39,000 पोजीशन है। अब 25,050 पर देखिए 62,000 पोजीशन है। लेकिन यहीं से सारा खेल हो रहा है। पूरे दिन आज देखेंगे कि मार्केट इसी को टच करने का कोशिश किया, वहीं से रिवर्सल लिया और गया। अगर इसको कल तोड़ दे और उसके बाद नेक्स्ट जो हर्डल है 25,100 पे है, जो कि 92,000 का है, और 25,200 1,01,000 का है। तो ये कॉल साइड का डाटा को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए FII-DII का जो है ना, ये 10 सितंबर का डाटा था। मार्केट में थोड़ा सा तेजी इसलिए, या ये जो कह सकते हैं 25,000 के लेवल को इंडेक्ट किए हुए है, इसका एक वजह यह था कि FII ने खरीदारी तो ज्यादा नहीं की, लेकिन बिकवाली भी नहीं की। मामूली सा जो होता है ना, 100 करोड़ रुपए के करीब का उन्होंने किया,
जिसके बदले में डीआई ने उनको उनकी भरपाई कर दी 1.5 गुने से ज्यादा में। अब देखिए, अब एफआईआई का क्या सोचना है, निफ्टी के बारे में क्या सोचना है। मीडियम बुलिश है निफ्टी पर, ये मीडियम बुलिश है। बैंक निफ्टी पर भी मीडियम बुलिश है, मतलब बुलिश सेंटीमेंट ही है इनका। मिड कैप निफ्टी पर भी मीडियम बुलिश है ना। और फिर निफ्टी पे क्या है, माइल्ड बियरिश है। ये डाटा को ध्यान में रखिएगा। और आज का देख लेते हैं, आज एफआईआई ने क्या किया है। आज का डाटा है एफआईआई का ये, ठीक है, 11 सितंबर का। देखिए, डीआईआई ने 14,167 का क्या किया है, बाई किया है, बाई किया है। बेचा कितना है, 9,903 करोड़ का। प्रॉफिट में कितना है, 4,263 करोड़, ये प्रॉफिट में है ना। वहीं अगर आप देखेंगे तो आज एफआईआई एफपीआई ने अच्छा खासा खेल कर दिया है। क्या खेल किया है, 9,789 करोड़ रुपए का माल खरीदा है और बेचा कितने का है, 12,500, मतलब ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपए का, 2,500 करोड़ प्लस में इन्होंने सेलिंग किया है। एक ये इम्पैक्ट इसका हो सकता है। अच्छा, मार्केट का जो कंडीशन है, जो ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, मार्केट या तो कल गैप डाउन खुल के और साइडवेज हो जाए या फ्लैट खुले। लेकिन कभी भी खुले तो ध्यान जरूर रखिएगा कि कल सवेरे एक बार ग्लोबल मार्केट को देखिएगा, है ना, और उसके हिसाब से कीजिएगा। अपने यहाँ के न्यूज को देखना है। आज का न्यूज तो कोई खास है नहीं, जो चल रहा है वो तो आप लोग को भी पता है, इससे मार्केट पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा है, चाहे वो कतर वाला मामला हो या नेपाल वाला मामला हो। अब चलिए, अब यूएस मार्केट को देख ले रहे हैं। डाउ जोन्स को देखिए, ये मामूली बढ़त के साथ है ना, नहीं नहीं अच्छा बढ़त है। ये 227.1, 0.61% है ना, मतलब आधे परसेंट से करीब ऊपर में चल रहा है। वहीं एसएनपी की बात करें तो ये 23.1, 0.36% ऊपर की तरफ चल रहा है। नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक लगभग 65% है और 0.29% के साथ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो यूएस मार्केट फ्लैट टू बुलिश दिख रहा है। अब वो तो ये अर्ली ट्रेंड है, ये तो सवेरे आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना। अब देख लेते हैं एशियन मार्केट को। गिफ्ट निफ्टी बढ़त के साथ खुला है 0.21%, जो कि पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि मार्केट कम से कम इस पोजीशन को तोड़ेगा नहीं, है ना। निक्केई का देखिए, निक्केई बहुत अच्छा भागा जा रहा है, 534 पॉइंट, 7% के बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टेट टाइम्स का 9.36 है। हैंग सेंग 107 पॉइंट नीचे जा रहा है। हांगकांग का कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है। अब देखिए, आज मार्केट का क्या कहानी था। मार्केट बार बार 25,035 करीब में आके डाउन ले रहा था, यहाँ डाउन लेकर के आ रहा था लगभग कहाँ तक, 974-75 तक आ रहा था। अगर कल मार्केट को आगे बढ़ना है तो इस लेवल को, है ना, इस लेवल को 25,035 से 50 मान लीजिएगा, 25,035 टू 50, है ना, 25,035 टू 50, इसको क्रॉस कर लेता है, ठीक है ना, तो सीधा सा एक आपका बनेगा पॉइंट कहाँ, 25,085 पे, 25,085 पे पॉइंट मिलेगा। एक अच्छा खासा बढ़त आप लोग को मिलेगा, ये 50 पॉइंट के करीब का। अगर इसको भी तोड़ता है तो 100-125 की तरफ जाएगा। अगर इसको तोड़ ले रहा है तो ये डाटा यहाँ देख लीजिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, 24,974, एक ध्यान रखिएगा, 24,974 एक याद रखिएगा इस लेवल को, है ना। इस लेवल से ही मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, पिछले 3 दिनों से यही कहानी हो रहा है। अगर इस 974 है, 974 के बाद अगर 950 को भी तोड़ लेता है तो भैया 800 के दर्शन हो सकते हैं, जिसका संभावना कम है। चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं।
बैंक निफ्टी में देख लीजिए, मार्केट यहाँ पे है, इसको तोड़ता है, यहाँ तक जाने का उम्मीद है, यहाँ तक जाने का उम्मीद है। ठीक है, अगर इसको तोड़ ले तो सीधा सा ये कहानी चल रहा है जो आज का डे। देखिए, आज का जो अगर हाई है उसको तोड़ता है, फिर आप तोड़ता है, सस्टेन करता है, फिर आप जाएंगे कॉल साइड में। अगर आज के लो को तोड़ता है, फिर आप जाएंगे कहाँ, पुट साइड में। देखिए, तो यहाँ क्या है कंडीशन, यहाँ कंडीशन है ये, इसको तोड़े और इस लेवल को है तो यहाँ तक जाएंगे, आप जा सकते हैं। लेकिन ये कम दिख रहा है मामला, मार्केट कल भी वैसे ही चलेगा जैसा आज चल रहा है। अब हम बता दे रहे हैं निफ्टी के लिए क्या रहेगा। निफ्टी 25.05 पे क्लोज हुआ है ना। डबल जीरो हो गई है ना, 25.005 पे है ना। अब इसको अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 25.035 से लेके 50 तक, सपोर्ट 1 है ना। अगर 50 को तोड़ ले रहा है तो ये 25.085 के करीब जाएगा, सपोर्ट 2। अगर इसको भी ये तोड़ता है तो 25,125 से 150 तक जाएगा ये। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये रेसिस्टेंस 2 है, रेसिस्टेंस 1 है, ये रेसिस्टेंस 3 है। अब चलिए नीचे के लेवल में चलते हैं, तो सबसे बड़ा इसका हर्डल कहाँ है, 24,973, जहां से मार्केट बार बार अप डाउन कर रहा है, 24,973। इसको नीचे अगर इसको तोड़ लेता है तो 913 का एक मामला है, 24,913, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। इसका संभावना भी बहुत कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी नोट करके रखिए। इसके बाद ये 25,854 का दरवाजा खोलेगा, इसका संभावना बहुत ही कम है, सपोर्ट 3। अब चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का है 54,669 है ना, 54,669। इसको अगर ये तोड़ लेता है तो ये जाएगा कहाँ, 669 को तोड़ता है 54,757 पे जाएगा, ये 54,757 पे जाएगा, रेसिस्टेंस 1। इस 757 को तोड़ लेता है तो 860, 24,860, रेसिस्टेंस 2। इस दो ही का आशा कीजिए। नीचे की तरफ जा रहा है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो 54,400 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 400 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्या है, बिग सपोर्ट है ना। इसको भी तोड़ लेता है 54,250, जिसका संभावना बहुत कम है। अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स कहाँ है अभी, 81,548 पे है ना, 81,548 पे है। इसको अगर फर्दर आगे बढ़ना है तो रेसिस्टेंस इसका पहला आएगा 81,645, 81,645, रेसिस्टेंस 1। इसके ऊपर अगर जाता है 645 के बाद तो 81,865, रेसिस्टेंस 2। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ये इसका 81,226 पर डायरेक्ट है सीधा, इसके बाद 81,226। इसको अगर ये सपोर्ट 1 है ना, अगर इसको भी तोड़ लेता है तो 81,000 के करीब का ये विंडो खोलेगा, जिसका संभावना कम लगता है। आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियो को अच्छे ढंग से समझा होगा। देखिए, मार्केट में बार बार मैं बताता हूँ, पैसा आपका है, मैं तो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आता हूँ। पैसा आपका है, सही तरीके से मार्केट के ट्रेडिंग नियम का पालन करते हुए ही मार्केट में आप घुसे और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। एटलीस्ट स्टॉप लॉस आपका 20% का होना चाहिए, इससे कम स्टॉप लॉस पे नहीं काम कीजिएगा, ठीक है ना।
और जो स्टॉप लॉस अगर 20% का है तो ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, उसको लालच के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। 20 पॉइंट का ही ये लेके चलिएगा, गेन भी लेके चलिएगा, ठीक है। तो मैं तो एजुकेशन पर्पस के लिए आता हूँ, ना ही आपसे कोई फी लेता हूँ, ना कोई मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ना व्हाट्सएप ना टेलीग्राम पर कोई भी प्रीमियम चैनल चला रहा हूँ, ना कॉल पुट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन प्रोफाइल हैंडलिंग, कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ। अगर मेरे नाम से कोई कर रहे हैं ऐसा चैनल बनाया तो उनसे सावधान सावधान रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कल का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों के लिए मंगलमय हो।